नमस्कार। मकर राशि मई 2025 मासिक राशिफल। मई का महीना प्रारंभ हो चुका है। आपके मन में अनेक सारे प्रश्न होंगे। मई के महीने में मकर राशि का स्वास्थ्य, भाग्य, करियर, बिजनेस, शिक्षा, प्रेम, प्यार, वैवाहिक जीवन, कौन सा डेट दिनांक टाइम आपके लिए लकी शुभ रहने वाला है, कौन से डेट दिनांक टाइम में आपको क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, कब इन्वेस्टमेंट करें, कब आपको लाभ प्राप्त होगा, क्या उपाय फॉलो करें, अनेक सारे प्रश्न होंगे आपके मन में। क्योंकि यहाँ पर मकर राशि से शनि की साढ़े साती भी समाप्त हो चुकी है और उसके बाद जो मई का महीना रहने वाला है, वर्ष 2025 का सबसे बड़ा महीना और सबसे अच्छा महीना रहने वाला है। इसलिए क्योंकि 18 महीनों के बाद राहु और केतु का गोचर, 1 वर्षों के बाद देवगुरु बृहस्पति का गोचर मई के महीने में होने वाला है। तो निश्चित रूप से जो आपके जीवन में आपके लक्ष्य को लेकर के या अन्य चीजों को लेकर के आपके जीवन में जो बदलाव और जो बड़ा परिवर्तन आने वाला है, वो मई के महीने से ही स्टार्ट हो जाएगा, यानी आप देखना प्रारंभ कर सकते हैं। तो लकी और खास महीना रहने वाला है। मई के महीने के बारे में हम पूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। सबसे पहले ग्रहों की उपस्थिति के बारे में चर्चा कर ले तो मकर राशि शनि की राशि है और मकर राशि से तीसरे स्थान में शनि, राहु, बुध, शुक्र, इन 4 ग्रहों की युति बन रही है। सूर्य आपके चतुर्थ स्थान में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम स्थान में गोचर कर रहे हैं। केतु महाराज आपके भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं और सप्तम स्थान में मंगल का गोचर रहने वाला है। सबसे पहले हम जानते हैं स्वास्थ्य के बारे में। आपके तो राशि के मालिक बनते हैं अधिपति शनिदेव और शनि आपके तीसरे स्थान में है। शनि की साढ़े साती भी समाप्त हो चुकी है और शनि की साढ़े साती समाप्त होने के बाद किस प्रकार से शनि महाराज आपको फल देंगे, ऊपर वीडियो मैंने आपको बता चुका है। आज केवल हम मई के महीने के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो स्वास्थ्य हेल्थ आपका अच्छा रहने वाला है। मई के महीने में स्वास्थ्य से जुड़ा कोई परेशानी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। कार्य का प्रेशर रहेगा थोड़ा बहुत आपके ऊपर, छोटे मोटे यात्राएं होंगे, शॉर्ट ट्रेवलिंग होगी आपकी, लेकिन स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। चर्चा करते हैं शिक्षा एजुकेशन के बारे में। तो शिक्षा के मालिक शुक्र और गुरु की उपस्थिति कहीं ना कहीं एग्जाम इत्यादि में आपको सफलता प्राप्त कराएंगे। प्रतियोगिता इत्यादि में आप भाग ले सकते हैं। 15 मई के पहले पहले आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी को चेंज करना चाहते हैं या कहीं आप एडमिशन लेना चाहते हैं बड़ी यूनिवर्सिटी में, तो ले सकते हैं। निश्चित रूप से आपको अप्लाई करना चाहिए, आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगा। अब चर्चा करते हैं लव रिलेशन इत्यादि में। यदि किसी प्रकार से आपका बिगड़ा हुआ है या बातचीत बंद है, ब्रेकअप है, तो कहीं ना कहीं 15 मई के बाद या 15 मई के पहले पहले यहाँ पर आपका बातचीत प्रारंभ होगा। आपके अंदर मधुरता बढ़ेगी। प्रेम संबंध में यहाँ पर निखार आते हुए दिखाई दे रहा है। शेयर मार्केट में भी वृद्धि होते हुए दिखाई दे रहा है 15 मई के पहले पहले। चर्चा करते हैं वैवाहिक जीवन के बारे में। तो वैवाहिक जीवन के मालिक बनते हैं यहाँ पर चंद्रमा, जो कि हर 2.25 दिनों में राशि परिवर्तन करते हैं। मंगल की उपस्थिति रहने वाली है। आपके लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य में परेशानी, हेल्थ में परेशानी या उनको लेकर के असमंजस की स्थिति जो बनी हुई थी, कहीं ना कहीं एक प्रेम व्यवहार में कमी दिखाई दे रही थी, वो यहाँ पर स्थिति में सुधार होगी। दाम्पत्य जीवन मधुर बनेगा और दाम्पत्य जीवन में मधुर प्रेम व्यवहार का संचार होते हुए दिखाई दे रहा है। तो दाम्पत्य जीवन के लिए भी अच्छा हो जाएगा। अब चर्चा करते हैं यहाँ पर हम आपके व्यापार के बारे में। तो यदि आपका हार्ड वर्क का व्यापार है तो आपको सफलता मिलेगा और शॉर्ट तरीके से आप धन को अर्जित करते हैं तो हो सकता है इस महीने में आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ सकता है। जैसे जमीन से जुड़ा काम, प्रॉपर्टी से जुड़ा काम, मकान से जुड़ा कोई कार्य फंसा हुआ या प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, ईंट से संबंधित कार्य है आपका, तो आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। चर्चा करते हैं भाग्य के बारे में। तो भाग्य की स्थिति आपकी सामान्य रहने वाली है। कर्म क्षेत्र के बारे में चर्चा कर ले तो करियर में प्रमोशन, पद उन्नति जैसी स्थितियां बनेंगी, खास करके 15 मई के पहले पहले। इसके अतिरिक्त यदि आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण मेरे द्वारा कराना चाहते हैं या हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं या वास्तु शास्त्र पर परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप इन नंबरों पर कॉल करके, निःशुल्क सेवा नहीं है, कार्यालय की कुछ सेवाएं हैं उनको अर्पण करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। इस महीने खास करके आपको शुक्र देव की उपासना करनी चाहिए। शुक्रवार को सफेद चीजों की दान करनी चाहिए। नमस्कार।